बात करेंगे जोकर टब्बर पे। तीन औरतें और ना खत्म होने वाली कहानियां। आखिर मरियम साई नमूदार हो ही गई, पर मरियम साई के व्लॉग में कोई दिल से क्यों नहीं आना चाहता? क्यों मरियम साई इतना खर्चा करके फिर एक घंटे का व्लॉग बनाती है और पब्लिक को पकाती है? आखिर ये औरतें क्या कहानी सुनाना चाहती हैं? क्या इन औरतों को इज्जत रास नहीं आती? जब कंटेंट मिला था उस कंटेंट को चटपट खाया और फिर थाल खाली बचाया। आखिर पिज्जा क्वीन का क्या कसूर है? उसको घर में क्या मासी रखा हुआ है? बच्चे छोड़ के कभी मॉल, कभी ट्रॉली खरीदने, कभी कुर्सियां खरीदने, कभी कुछ। अगर यहाँ औरतों के रंगीले की बात करूं, आशा पू नीरा गू गू का मलबा। आखिर एक दफा ये औरत सारी घर की शॉपिंग क्यों नहीं करती? आखिर एक दफा ही क्यों ये मॉल का चक्कर नहीं लगाती? आज करेंगे इस पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस सबसे पहले अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से माजरत करती हूँ, जो मेरी बहनें मुझे कमेंट करके कहती हैं कि सिस्टर आप जोकर टब्बर पे आजकल बहुत कम रिव्यू कर रही हैं, क्या बात है क्या नहीं? तो बहन भाइयों, मैं इनके फारग व्लॉग आजकल नहीं देख रही। जब आप बहुत ज्यादा मुझे कमेंट करते हैं फिर मैं जाके इनका व्लॉग देख लेती हूँ, पर मैं कहती हूँ आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मैं भी अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। पर फिर आपकी पसंदगी का ख्याल रखते हुए कि आप इस टब्बर पे रिव्यू देखना चाहते हैं, रिएक्शन सुनना चाहते हैं, तो फिर मजबूरन मुझे आना पड़ता है। जी, आयशा की शॉपिंग की बात भी करेंगे। ट्रॉली वाली पे मैंने रिएक्शन दे दिया था, जो बार बार मॉल के चक्कर लग रहे हैं। और सबसे मेन टॉपिक मरियम साई पे बात करेंगे। आपने देखा मैंने एक छोटी शॉर्ट वीडियो इनकी लगाई जो मॉल वाली थी। उससे पहले जूझ मजूद टब्बर यानी चाचू जी का बयान आया था। चाचू जी ने भी नारा लगाया था कि मैं अब विद प्रूफ इनको एक्सपोज करूंगा, इनकी असलियत दिखाऊंगा। ये आई लव यू बोलती है, शाहिदा को ये कुछ और कहती है, और फिर जो बातें हमारे साथ करती है आगे वो दूसरों की थंबनेल की जीनत क्यों बन जाता है। तो तब भी मैंने वो ट्रॉली वाले रिएक्शन में कहा था कि लगता है फिर तीनों ने मॉल का रुख किया है, कोई कांड किया है, वहां जाके कोई मतलब ऊट पटांग बोला होगा जब चाचू फिर तैश में आए हैं। तो बहन भाइयों, जब मैंने व्लॉग देखा खोतिया पहाड़ते निकले चूहा, तीन पागल औरतें मॉल में हमें घूमती हुई नजर आई और अपने सब्सक्राइब मिलती हुई नजर आई, और कख नहीं था व्लॉग में। पूरा एक घंटा पब्लिक का इन्होंने खराब किया। ब्रांड दिखाती रही, कपड़े दिखाती रही, ये खरीदांगे वो खरीदांगे, खाने खाएंगे और वापस घर। फिर वो गोल गप्पे हम कैसे भूल सकते हैं? वो गोल गप्पे पे फिर हम औरतों के रंगीले की शायरी कैसे भूल सकते हैं? आपकी कश्ती किसने डुबो दी है? आपके गुं के मलबे ने डुबो दी होगी, या आपकी लुक 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 ने डुबो दी होगी? आपकी आखिर कश्ती क्यों डूब गई? फिर आप इतनी टुन क्यों हुई थी? आप पीने में भी बहुत दलेर है। आप कहना क्या चाहते हो, पब्लिक को दिखाना क्या चाहते हो? अगर यहाँ मरियम साई की बात करें तो इंस्टा पे इतने रोमांटिक सॉन्ग रील्स लगती हैं, स्टेटस लगते हैं, फिर दीन को भी याद किया जाता है, अंदर खाते ताल्लुकात भी बहाल किए जाते हैं, पर नहीं दिखाया जाता। तो अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपने सब्सक्राइबरों को अहमियत नहीं दी जाती, उनको नहीं दिखाया जाता। फारग टाइम वाले फारग ब्लॉग पब्लिक को दिखा के पकाया जाता है, और हम सब्सक्राइबर भी इतने बेवकूफ़ हैं कि हर दफ़ा इनके ब्लॉग देखते हैं और ये डॉलर बेचारी कमाती हैं। अगर बात करूं मोमना मीसनी की और आशा पूनीरे गू गू के मलबे की, अपने लुक दिखाते हुए मॉल में पान खाती हुई और इतने गंदे तरीके से पान को चबाती हुई ये औरतें नजर आई। फिर मैं यहाँ मरियम साई से पूछती हूँ कि तुम्हें वाकई ही इज्जत रास नहीं आई? तुमने 4 महीने लव किया, टेलीफोन पे बातें की, 1.5 साल से तुमने बेबी चाची और शायदा को फंसाया, हसन को हाथों पे डाला। जब तुम्हें एक प्यार करने वाला, एक
तुम्हारे कंटेंट में तुमने कहा मेरे साथ कोई वीडियो नहीं बनाता, वो तो हम चीख चीख के कहते हैं। झूठ मझूठ टब्बर ने तो बाद में कहा, पर अब क्या फायदा एक वीडियो बनाने के लिए तुम्हें शौक। दोनों के यानी मोमना मीसनी और औरतों के रंगीले के नखरे भी उठाने पड़ते हैं, पर अफसोस तुम्हारा फिर भी व्लॉग इतना खर्चा करने के बाद नहीं चला, क्योंकि तुम्हारी भाभी का भी बुखार सीधा नहीं था और पूं का गूं भी मेरा ख्याल है कि खत्म हुआ था। उसकी भयानक लुक भी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो क्या फायदा मरियम साई इतना मतलब एफर्ट करके अपने चैनल पे 100K सब्सक्राइबर लाके फिर अब अंदर खाते आई लव यू बोल बोल के यकीन दिलाती हो, पर तुम्हारे व्लॉग में कुछ नहीं होता ना। तुम्हारी इस फैमिली में पहले अहमियत थी, जो तुम्हें यूट्यूब फैमिली और रिएक्शन वाले तुम्हारे लिए एफर्ट करते थे, जो तुम्हारे लिए लड़ते थे, जो आयशा और मोमना मीसनी को बताते थे, आज उन्होंने भी तुम्हें जूते की नोक पे रखा। लोगों ने कमेंट किए, अपने कमेंट जाके पढ़ो। लोग कहते हैं कि बेचारी की वीडियो में कोई नहीं आता, मरियम साई की तमाल कोई नहीं सह पाता, पैसे देके व्लॉग बनाती है। तो बहन भाइयों कोई शक नहीं, क्या आपको उस व्लॉग में कोई इंफॉर्मेशन मिली? हाँ मिली। गेम्स को प्रमोट किया गया, गेम्स को, हराम एप्स को प्रमोट करना हमारी मरियम साई की एक अनोखी तमाल है। लोगों के बच्चों को ये कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकती, कोई अच्छा मैसेज नहीं दे सकती। हाँ जुआ खेलने पे बच्चों को जरूर लगाती हैं, न्यू जनरेशन को जरूर बहकाती हैं, क्योंकि इनकी तो दिहाड़ी लग जाती है। अब अगले बेचारे घर बैठे हुए सर फोड़ फोड़ के मर जाते हैं, नहीं 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 फलां बड़ी व्लॉगर ने क्या सी। तो बहन भाइयों क्या ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए? क्या अपना कीमती टाइम ऐसे व्लॉगों के लिए वेस्ट करना चाहिए जिसमें हमारी न्यू जनरेशन के लिए मैसेज ना हो? अगर यहाँ अम्मा जी की यानी पिज्जा क्वीन की बात की जाए तो वो तो अम्मा कम सास कम घर की मासी ज्यादा लगती है। तीनों हट्टी कट्टी औरतें मॉल में घूमने चली जाती हैं और बच्चे उनके सर पे फेंक देती हैं, देती हैं कि ऐसी घर च भी हुई है तो बच्चे ज्यादा दादी को रहने ने। तो जाहिर बात है भाई, आप दादी को पिज्जे खिलाते हैं, आप दादी के दांत नहीं लगवाते हैं, आप पिज्जा क्वीन की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ट्रॉलियां लेके देते हैं, फिर बच्चे संभाल के कंटेंट तो आप लोगों ने बनाना है। तरस आता है मुझे आंटी जी पे कि उनको हेल्पर रख के देनी चाहिए, पर वो घर के काम कुकिंग भी करती हैं, फिर बच्चे आपको पता है कितना सर खाते हैं, कितना खपाते हैं। अगर चिट्टे बाबे की बात करूं तो वो तो हाथ से वाइपर झाड़ू ही नहीं छोड़ता। मैं कहती हूँ मैं सल्यूट है बिलाल की माँ को कि वो जो इन साइको औरतों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, पर बात फिर वही है, उनको खुद भी मजा आता है पिज्जे खाने का, कंटेंट का हिस्सा बनने का। अब आप आयशा की शॉपिंग वाले व्लॉग की अगर बात कर लें, जब किचन में खड़ी थी, जब बिरयानी लाल पका बैठी थी, वो लाल बिरयानी पे कितना टाइम इन्होंने वेस्ट किया, वो जो दिखा रही थी, फिर आशा पूछूं और नीरा घू वो तेरी लुक क्यों गई है मुझको, क्या है ना मेरी फाइनल लुक देखें, मेरी पूरी लुक देखें। हाय सोनू दी दुनिया ने तेरी तो लुक की मुका दी। हूँ तो बच्चे तेन घूम ही नहीं कहते, हूँ मैनू मजा भी नहीं आता तेरे रिएक्शन देन दा। रोई क्यों सब फवे कुटनी है? मैनू मैं उसको कह रही थी ले बाली पानी, यानी बलाल को बाली कहती थी। हाय आजकल बलाल इन्ना याद आंदा है, इन्नी पवे कुटनी, इन्नी रंगीली औरत मस्खे लाती है। हाय अब बलाल के गुण गाती गाती आमना पीरनी को दूर कर बैठी। देख ले आमना पीरनी ट्रिप पे गई, गूं को पूछा भी नहीं, क्योंकि उसने कहा ना बड़ा मलबा ले लिया, हूं नहीं हूं मलबे च वो वाला काम नहीं है, हूं नहीं है ना वीडियो बनानी। फिर आपने देखा खुद मलबा उसके घर गया, वो बड़ी कढ़ाई में चिप्स वाले, वो सारे थंबनेल बहन भाइयों देखती हूँ पर क्लिक करने को दिल नहीं करता। कख नहीं ना होता इनके व्लॉगों में, जो मतलब बंदा 1 घंटा, वो इस 1 घंटे में कितने बंदा घर के काम कर लेता है। आपका क्या मतलब है? अब हम अपनी भी लुक खराब कर लें, अब ये गूं का मलबा हम घर फेंक ले? नहीं नहीं नहीं, ये रोने का सारा ड्रामा था। आखिर अब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सुनने में आ रहा है, मुझे तो पता नहीं ना, मैंने कोई समीना बलाल के व्लॉग में देखा है। आपको पता है जब समीना पाकिस्तान में थी तो वो बच्चा पैदा करने के लिए वहां जर्मनी चली गई थी, फिर वो इंजेक्शन लगवाने फास्ती वहां जाती थी, तो अब उसका बेबी होने वाला है। समझ नहीं आती ये रंगीला क्या तैयारियां कर रहा है, क्या कंटेंट बना रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है। क्या बहन भाई वो आपको लगता है गुजरा वाला खिचड़ी जर्मनी रिटर्न मतलब बच्चा पैदा करने से पहले नमूदार हो जाएगी? जे पागल है कि छिला कट के फास्ती टीका
टीके लवाने तो पहले ही नमूदार हो जाएगी, क्योंकि बिलाल की तो अभी वहाँ कोई जॉब नहीं है, बिलाल तो अभी कोई काम नहीं करता, वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि एकदम टपक जाएंगे। चलो टपक भी जाएं, चलो मन भी लिया थोड़ी देर के लिए, वो आ जाते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने रुखसत किया था माँ बेटियों ने, क्या ये जो गिलगिट की तरह हमारी पूं रंग बदल रही है, ये जो मगरमच्छ की तरह टसवे बहा रही है, ये वो वक्त भूल गई जब बलाल और सुमीना रोते हुए जर्मनी गए। COB ने किया, उस बंदे ने अपना सामान सारा खिंच खिंच के थल्ले उतारा। जब मरियम साई ने इनके ऊपर जाके छापा मारा, जब वो घर में नहीं थे, क्या बातें याद कराऊं आशा तू, फिर तू कहेगी मैनू कोई वो आइडिया फड़ाए, कोई घर का ही बंदा मिले हूँ, मैं तेन फड़ाइया भी नहीं तो तू हूँ फड़िया नहीं, वो नॉट फेयर, ए तू चंगा नहीं करती, फजूल का कंटेंट बना के चंगी भली दानी परदानी तू औरत है, रोज तू करीम ओबर करा लेनी है। मरियम साई तेन छितर मार दी है, जब ये गाड़ी मंगवाती है AC के बगैर मंगाती है, मैं तो AC वाली में इसको लेके जाती हूँ। पू को मीठे मीठे छितर मरियम भी मारती है, मरियम साई इसकी असलियत भी दिखाती है, पर पू है कि शर्म नहीं खाती। पू गोलगप्पों का पानी तो नजर आई और कश्ती पता नहीं केड़े गूं दे मलबे दे वजन नाल अपनी डुबा बैठी है। हालांकि मोमना मीसनी कहती रही है कि बरसात होन रही है, पानी बहुत है, नहीं तेन डुबन देते, पर वो कहती नहीं मैं डुबना जे, मैं भूं जे, मैं भूं मार के डुब जाऊंगी जे, मैं भूं दी बाह ना लै जाऊंगी जे अपने आप को थले, पर मैं डुबांगी। पर बहन भाइयों, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। अब आप पूछें कि ये रोजाना मॉल के चक्कर क्यों लग रहे हैं। हाँ, समझदार जो औरतें होती हैं ना, वो एक दफ़े घर की जो चीज़ें लेनी होती हैं जाती हैं ले लू के, कोई पैसे हराम दे थोड़ी नहीं, पर जब हराम है को प्रमोट करके कमाए जाएंगे, वो हराम के कामों पे ही लगाए जाएंगे। जब गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, फजूल लेपा पोची वाले मेकअप ते छोटे मोटे ज्वेलरी ਨੂੰ प्रमोट किया जाएगा, पैसे जिमें आते हैं ना फिर उवें दे कम्मां 'ਚ निकल जाते हैं। सियाणियां औरतां इक्को बारी जांदियां ने, क्योंकि बाजार दुपट्टियां तो बगैर अपनी छोटी जी सीनी की नुमाइश नहीं करदियां। अपने नंगे वाल अगर मैं भूं की गल करा तो छली दे वाल नहीं होंगे, अंदर छली पुट्टी किसी ने पड़ी होंगी है, वो रंगीला लगता तो टुर पैंदा वे। आज हम कहाँ जा रहे हैं अम्मी, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी अम्मी, अब आप खुश हैं ना, अब मैं ऑर्डर दे के आई हूँ, पता नहीं आप खुश होती हैं कि नहीं। नहीं बीबी, इको बारी जा जो लिया, पर किवें कंटेंट किंज बनेगा, व्लॉग किवें आएंगे, साडा घंटा घंटा तू किवें जाया करेंगी, सानू इस्लाम तो दूर करेंगी, सानू बच्चों को लुक आफ्टर करन तो दूर करेंगी। आप तू डॉलर कमा के पुट्टी छली वाले वाल बना के तू टुर जानी है, तेरी समझ तू बाहर है साड़ी की, तू किहो जी औरत है, तू की वहाना चाहनी है, अम्मी नू की दे के तू खुश करना चाहनी है, ते तेनू असी की दईए कि तू खुश हो जाए, तो तू इन्ना कम्मा तू मुड़ जाए कदी उस मोल। अब हम आए, हाय अब बच्चों को नहीं लेके आएंगे, हाय अब छमोछे आ गए, हाय बट बड़ा खाते। मैं कहती हूँ ना, बट रज के नहीं, बट थक के उठते ने। बहनों नहीं मेरिया भैनों, वेखो मैं कितने प्यार भू भू रंगीला साई मीसनी मुसनी नहीं कह रही, ना आमना पीर नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ अच्छा कंटेंट लेके आए। थक गए आपके मॉलों के चक्कर दे दे के, आपके पान खाते हुए, आपके बर्गर, हमने बर्गर नहीं खाने, हमने बड़े बर्गर खाए। ये किसको सुना रही थी? फिर कहती हो हमारी तरबियत तो बहुत अच्छी है, हम तो किसी को बातें नहीं करते, बातें सारियां मीसूइयां कर जांदियां ने, फिर छेड़ जांदियां ने, टोच ला जांदियां ने, फिर जूझ मजूझ टब्बर मैदान च आ जाता है, फिर कहंदियां ने सानू तो अपने भरा दा शबर याद आ गया, असी तो शबर ही करना जी, असी तो शबर, साडियां ते शबरां नहीं, शबरां नहीं, शबरो नहीं, बस कर दो नहीं, कोई चंगा कंटेंट लियाओ। मॉल कदी तू ट्रॉली चुक लियानी है, कदी तू कुर्सियाँ चुक लियानी, मैं जे भी लूँगी, इच पे पिछवाड़ा रख के देखती हूँ अच्छी लग रही है, इच पे हाय ये छीछा, हाय छीछा नहीं बच कर दे। जो तेरे पर कहते ने नहीं ये तेला तो क्यों करनी है, मेला कंटेंट बना के सानू पकानी है। ये था जी फनी छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि कख नहीं था जिसके ऊपर मैं अच्छी और सीरियस डिस्कस करती। मैंने कहा चलो अपने भैन भरावों को थोड़ा सा साथ देती हूँ, अगर हंसी आई है तो फिर रेड हार्ट आज कमेंट में भेज देना है और अपनी कीमती राय से आगाह करना है कि क्या ये फजूल औरतें, 3 औरतें ना मुकड़े वाली कहानियाँ, आखिर ये अपनी कहानियाँ सही क्यों लिखेंगी, क्योंकि बेचारियों के पास ना अच्छा राइटर है ना अच्छी कलम
कलम है। अब जो राइटर था, जो इनकी कलम थी, बिलाल भैया साहब, वो तो सारा कुछ छाड़ छुड़ के चले गए जर्मनी। अब इनको कोई पट्टा नहीं पा सकता। अब ये मॉलों में ही भटकती आत्माएं नजर आएंगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो फिर लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।